नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के राज्यपाल और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने प्रधानमंत्री से अलग अलग भेंट की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने डिजिटल मीडिया मंच एक्स पर अलग अलग पोस्ट में इन मुलाकातों की जानकारी दी। इनमें प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात की भी फोटो शेयर की। पोस्ट में बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार से ओडिशा और असम के 2 दिन के दौरे पर होंगे और करीब 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार मोदी आज दोपहर 2:15 बजे ओडिशा में संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे कर्मचारियों की सजगता से 1500 पैसेंजर्स पर आया संकट टल गया। पटरी में आए क्रैक को देखकर कर्मचारियों ने लाल झंडी दिखाकर जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन को रुकवा दिया। मामला कोटा के रामगंज मंडी से 12 किलोमीटर दूर रावठा रोड स्टेशन के पास हुआ। रेलवे की मैन रामेश्वर मीणा ने बताया कि वो और महेंद्र मीणा अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान डाउन लाइन में जॉइंट के पास रेल पटरी टूटी हुई नजर आई। उस समय मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन के आने का समय हो गया था। क्रैक देखकर महेंद्र स्टेशन से लाल झंडी लेकर आया और पटरी पर आगे की तरफ दौड़ते हुए ट्रेन को रुकवाया। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पटरी को अस्थायी मरम्मत कराई। मरम्मत के बाद 8 बजे ट्रेन को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाला गया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा करते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। जूली शुक्रवार को बीकानेर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 महीने की सरकार में राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत तो जान चुकी है। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाने वाली राज्य की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे भी होने वाले हैं, लेकिन कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 3 फरवरी शनिवार को जोधपुर आएंगे और अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार सुबह 10:15 बजे के बाद विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार 10:30 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के 4थे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसी समारोह में वे वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2:10 पर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद 3:10 पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और 4:15 बजे विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय घेरने का प्रयास किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर आप के ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया। ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया था। शुक्रवार को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के पार्टी नेताओं के साथ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर सर्किट हाउस में अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केवल पगार लेने के लिए स्मार्ट सिटी में कामकाज की प्रवृत्ति नहीं बदली तो बाहर जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि एलिवेटेड रोड के नीचे पुराने आरपीएससी आगरा गेट से स्टेशन रोड मार्टिडल ब्रिज तक रोड खराब है। लोग परेशान हैं, पर आपको कोई परवाह नहीं है। 7 दिन में सड़कें नहीं सुधरी तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। राजस्थान में सरकार के बदलते ही इंदिरा रसोई अब अन्नपूर्णा हो गई है। सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई में निर्धनों के लिए दाम वही 8 रुपए रखे हैं। थाली का जायका बढ़ाने के लिए चावल के साथ अचार की अतिरिक्त व्यवस्था भी की है। इससे अब अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करने वाले लोगों को रोटी के साथ 2 सब्जी, चावल और अचार मिलेगा। निर्धन और किसी परिस्थिति के चलते यहाँ भोजन करने वाले लोगों को अन्नपूर्णा रसोई बहुत ही राहत प्रदान कर रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार इन दिनों अपने प्रशासनिक बेड़े में अमूलचूल बदलाव करने में लगी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान जिस भी पोस्ट में अफसर कई सालों से जमे हुए थे, उनकी जिम्मेदारी बदली जा रही है। यही वजह है कि इन दिनों आरएएस अफसरों से लेकर आईएएस अफसरों तक के तबादले धड़ाधड़ अंदाज में हो रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने गुरुवार रात को 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।
राजस्थान के कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान आय बढ़ोतरी के लिए समन्वित कृषि प्रणाली और रूफटॉप फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही कृषि पर्यटन विकास की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। मीणा ने ये बात राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में शुक्रवार को फसल शोध प्रक्षेत्र का अवलोकन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शहरी लोग सुकून की तलाश में गाँव और किसानों के खेतों का रुख कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार राज्य में कृषि पर्यटन की संभावनाओं पर काम करेगी। मुंबई में शुक्रवार को सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की दूसरी मीटिंग हुई। इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद अंबेडकर होटल से नीचे आए तो उन्होंने मीडिया से कहा कि इंडिया लगभग खत्म हो चुका है। प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंडिया नहीं है। नीतीश कुमार, आप, ममता बनर्जी अलग हो गए हैं। बची समाजवादी पार्टी, उसने 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। हालांकि ये माना जा रहा है कि समाजवादी इंडिया के साथ ही रहेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हाल मैं इंडिया जैसा नहीं होने दूंगा। बीकानेर पुलिस ने एक बार फिर एरिया डोमिनेशन कार्यवाही के तहत बदमाशों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। शुक्रवार को सुबह ही करीब 150 पुलिस टीमों ने 290 जगह छापे मारकर 57 हार्डकोर। इस दौरान किसी से हथियार मिले तो किसी से अवैध पिस्टल। बदमाशों को गिरफ्तार करके अब अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 150 टीम का पहले ही गठन कर लिया गया। 400 पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स की टीम सुबह कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में कार्यवाही शुरू की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जयपुर नगर निगम तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच स्कूल में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर ग्रेटर जयपुर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा है। मेयर ने पत्र में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वच्छता को भी शामिल करने का आग्रह किया है। मेयर सौम्या गुर्जर ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता ही सेवा के तहत यदि बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए, इससे अनेक व्यक्तित्व वृद्धि के साथ साथ देश में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि चामुंडा माता मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने अजमेर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कामकाज में तेजी लाने को कहा। गर्मियों को देखते हुए पेयजल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी शुक्रवार को उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पोपल्टी के दौरे पर रहे। खराड़ी ने ग्राम पंचायत के नवीन भवन तथा आड़ अलसीगढ़ नदी पर बनी पुलिया का लोकार्पण किया। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोपल्टी के वार्षिकोत्सव में भाग लेकर मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।